गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पूरी तरह से इसको तैयार कर लिए। किसको? को जितना क्वेश्चन था, बताइए जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा है, मतलब PYQ है, प्रीवियस ईयर। बाहर का हम एक भी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। तो हम ध्यान से देखिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसको हम अच्छे से क्लियर कर दिए, चाहे वो 2 नंबर हो चाहे वो 5 नंबर हो, ये क्लियर हो गया। अब आइए, अब हम लोग टारगेट किसको करने वाले हैं? उसके बाद तो आज के क्लास में हम लोग का टारगेट होगा कि ये दोनों को एकदम कंप्लीट करके पूरा तरह से खत्म कर दें। अब देखिए ये बोर्ड पे जो हम 3 बात लिखे हैं ना, इसकी हम 100% गारंटी देते हैं कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही तीनों से आएगा। ज्यादा संभावना है, 80% चांस है यहां से आए, 20% चांस है यहां से आएगा, बहुत कम चांस है। क्योंकि ये आसान होता है, हमेशा आपको कहां से पूछेगा? वो प्रॉपर्टीज से। अच्छा, जितना क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं आप उतना क्वेश्चन को क्या कीजिए, 1 से 2 बार बना लीजिए। सबका PDF हम कहाँ भेज दिए हैं, ध्यान से देखिए। हम अच्छे से PDF बना दिए हैं आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से PDF आपका बना हुआ है। अगर आप इसको अच्छे, इसमें पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका है और क्या है, शॉर्ट। ये सब भी बता दिया गया है। साथ में क्वेश्चन देखिए यहाँ से होगा, यहाँ से देखिए PYQ है, यहाँ से आप क्वेश्चन देखते जाइएगा। पूरा डेट वाइज क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। 22 में पूछा है, 20 में पूछा है, ठीक है, 19 में पूछा है, 11 में पूछा है, 22 में पूछा है, 21 में पूछा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अपना सब लिखा हुआ है ना। इसका PDF हम भेज दिए हैं। कहाँ? व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे, टेलीग्राम पे भी हम भेज देंगे। आपको काम अब क्या करना है, अब जाइएगा, ठीक है, एगो जिस्ता कॉपी खरीदिएगा, भाई कोई भी पेज ले लीजिएगा, जिस्ता कॉपी ले लीजिए, पेज ले लीजिए, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन है सबको बनाइए और 2 दिन के अंदर ऑफिस में जमा कीजिए। नहीं समझे बात को? इसमें जितना क्वेश्चन है ना, अच्छा, सबको किस लैंग्वेज में लिखना है, जिस लैंग्वेज में बोर्ड में बनाना है। हमको लगता है 7-8 रुपया में जिस्ता मिलता हो गया, 10 रुपया में। नहीं, आप जितना भी रहे, अब कहीं खोज लीजिएगा, एगो पिनअप कीजिएगा और पिनअप हम रख देंगे। और 2 दिन में जितना क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। अरे नहीं बनेगा तो कॉपी पेस्ट कीजिएगा। आपको काम क्या करना है, इसका पूरा बना के कहाँ जमा करना है? जमा करना है। डेट याद रखिए, कौन सा डेट है आज? 1 हो गया। आपको जमा करना है कब? 3 दिसंबर को। कब जमा करना है? 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर ही ना। चलिए, तो ये कहानी आपका खत्म हो गया। अब आइए हम लोग शुरू क्या करते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से हेडिंग दीजिए आप, ठीक है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं, ठीक है, आराम से सीखिए। देखिए बहुत जल्दीबाजी नहीं है, टाइम लेके धीरे धीरे सीखना है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत तेजी में सीखने का कोई जरूरत नहीं है। पहले तो ये समझिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कोई बोल रहा है आपसे एडजॉइंट ऑफ ए, मैथ में देखिए हर चीज का सिंबल होता है, रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट होता है। तो आप क्या किए, अरे मैथ वाला पूरा मेहनत नहीं करता है, 3 लेटर ले लिया, अरे एडजॉइंट का कितना लेटर ले लिया, और ब्रैकेट में किसको भर दिया, हो गया आपका। इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ बी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, मान के चलिए आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, एडजॉइंट ऑफ बी को। इसको कैसे लिखिएगा, और ब्रैकेट में बी, खत्म कहानी। अब बात यह है सर
कि एडजॉइंट हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। अच्छा, ये पूरी बात हो रही है किसकी? मैट्रिसेस की। और कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, एडजॉइंट जो है हम लोग हमेशा किस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे? कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, अब हाउ टू फाइंड क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, स्टेप नंबर 1, एकदम देखिए, गप मत कीजिए, ध्यान यहाँ लगाइए, बहुत धीरे धीरे हम बता रहे हैं। मतलब मेरा टारगेट है कि आज इसको सिखा देना है, ठीक है। वो वीडियो कैसा बने ना बने वो ज़्यादा मायने नहीं है, बच्चा जो बैठा है वो सीख ले। तो स्टेप नंबर 1 होता है इसमें सबसे पहला काम माइनर, फाइंड माइनर। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि माइनर क्या होता है। देखिए, जितना एलिमेंट है ना मैट्रिसेस में, जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट क्या होता है सर? अभी समझ में आएगा। देखिए, कोई भी मैट्रिसेस आप ले लीजिए, ऐसे होता है A11, A12, A13, ये रो 1 हो गया। आप मैट्रिसेस को जब भी रिप्रेजेंट कीजिएगा तो पहले रो और बाद में, तो ये देखें ना, पहला रो पहला रो पहला रो, आगे बढ़िए, दूसरा रो दूसरा रो दूसरा रो, अब बोलिए तीसरा रो। इसमें कै गो एलिमेंट है? 9 गो। अब 9 का अपना अपना माइनर होगा, इसका भी अपना माइनर होगा, इसका भी अपना माइनर होगा, इसका भी अपना माइनर, सबका माइनर होगा, और सबका माइनर आपको निकालना होगा। तो सर माइनर निकलता कैसे है? जैसे आपको इसका माइनर निकालना है तो इसको ढकिए, देखिए जिसका माइनर निकालना हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को बंद कर दीजिए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम हो गया और ये, तो कै गो बचा? बोलिए। लाइफ में पहले ऊपर से और फिर और नीचे से, जो अभी कष्ट करेगा उसका रिजल्ट चमकेगा। नहीं समझे बात को? लाइफ में पहले ऊपर से और फिर नीचे से ऊपर। तो आप पहले इसको गुना कर लीजिएगा, A22 A33 माइनस, ये क्या निकला आपका? किसका माइनर निकला? अब सर इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो फिर सुनिए कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे माइनर, रुकिए, माइनर ऑफ किसका? A11, माइनर ऑफ, अच्छा पहला रो, इसको ऐसे लिखा जाता है M, हो गया। ये देखिए लैंग्वेज में लिखे आप और इसको रिप्रेजेंट किए, ये स्टाइल है। M11 का मतलब दुनिया समझ जाएगा, A11 का माइनर, M11 का मतलब A11 का माइनर। और यहाँ पे आप लिखिएगा छोटू डिटर्मिनेंट। बोले छोटू डिटर्मिनेंट क्या है? A22 A23, मतलब समझिए कि ऐसा 9 बार आपको लिखना होगा। तो हमको था एक पेज तो इसी में भर गया। मतलब आपको स्टेप नंबर 1 करने में, फाइंड माइनर में, एक पेज या आधा पेज से ज्यादा आपका भर जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा कितने नंबर में? 5 नंबर में। अब आइए स्टेप 2। स्टेप 2 फाइंड, ई नहीं समझे सर, इको फैक्टर क्या होता है? पहले स्टेप में माइनर फाइंड करना है, दूसरे स्टेप में, अब सुनिए को फैक्टर क्या है। सबसे पहले को फैक्टर का एक फॉर्मूला आप देख लीजिए, देखिए क्या होता है। Cij, ये रो और ये हो गया, बराबर Mij, ये नहीं समझे सर, ये क्या है? माइनर। Mij का मतलब, और यहां पे हो जाएगा -1 का पावर i प्लस रो प्लस, अच्छा सुनिए ध्यान से, -1 का पावर अगर ऑड है तो माइनस जिएगा, तो माइनस जिएगा, जिंदा रहेगा। अब -1 का पावर अगर, तो माइनस विलुप्त हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। तो सीधा बोलिए ना सर,
मान लिया जाए आपसे हम पूछेंगे C22, तो 2 और 2 ये माइनस जिंदा रहेगा, माइनस जिंदा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, ये तो सर आश्चर्य वाली बात है कि जो माइनर है वही कोफैक्टर है। हाँ, जो माइनर है अगर इवन है, अगर इवन है तो जो माइनर है वही, माइनर अगर 10 है तो कोफैक्टर भी। अच्छा सुनिए, अगर हम इसकी बात करें, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे 1 2 लिखिएगा, 2 और 1 ऑड है कि इवन, तो माइनस लगा देना है। बस माइनर में माइनस से गुना कीजिएगा तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला CIJ बराबर। चलिए इस सब भी आप एग्जाम टाइम में हो सकता है भूल जाइए, उसमें भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मान लीजिए सब भूल गए आप, ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, भूल गए आप सब, उसका भी उपाय है मेरे पास। हाँ देखिए, कितनों आप कोशिश कर लीजिए, जो लिखा रहेगा ना, अगर गलती आपसे होना है हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा और भी काम कर लीजिएगा। क्या काम कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले कोई अच्छा सा मूवी देख लीजिएगा, ठीक है। M11 और बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए, लिख लिए। ये क्या लिखे आप, ये A11 का माइनर, ये A2 का माइनर, सबका माइनर लिख दिए। अच्छा, पहला ये हो गया फाइंड, और उसके बाद क्या है, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, M से माइनर होता है और C से, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आप कुछ मत कीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा, समझिए। यहाँ पे अगर 5 है ना तो -5 लिखिएगा, जो भी रहे माइनस लगाइए इसमें। अरे देखिए ना, 2 और 1 3 2 2 3 2 1, जहां जहां ऑड है उसमें। अच्छा इसमें, अरे कॉपी पेस्ट, कॉपी कॉपी, सब कॉपी पेस्ट होगा। 4 गो में अभी समझ में आ जाएगा, देखिए हम लिखा देते हैं 1 3 4 5 6 -7 8 -9 -10। बोलिए, मानिए ये माइनर है, ये माइनर है, तो कोफैक्टर क्या होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है। 1 4 8 6, रुकिए रुकिए, नहीं समझे सर। अरे आपको कुछ नहीं करना है, ये 6 को सेंटर मान लीजिए, 6 को, इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कर लिए, अरे जैसा है वैसा, कोई अंतर है क्या। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ -3, यहाँ बोलिए, खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से देखिए ना, इसको, ये डायगोनल है ना, इसको उठाइएगा, और यहाँ पे जो खाली जगह है माइनस लगा लगा के। अच्छा इसको क्या कीजिएगा, कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी और इस सब जगह पे जो है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और इस सब में क्या लगाइएगा, माइनस। ये हो जाएगा कॉपी पेस्ट, कॉपी यहाँ तक था ना जी, हटाएं इसको। इसके बाद बोलिए, दूसरा स्टेप समझ गए, तीसरा स्टेप आइए, कोफैक्टर का पहले इतना आप लिख लीजिए। देखिए यही 3 स्टेप का खेल है। कौन 3 स्टेप, फाइंड माइनर, फाइंड कोफैक्टर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज। यहाँ हम लिख देते हैं। इसके बाद वाला स्टेप, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा
वो क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बस ये याद रखिएगा। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जितना रो उतना कॉलम। मतलब समझिए ना, अभी आप सबसे कठिन पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो पढ़िएगा सब क्या है, डिफरेंशिएशन, ये सब आसान है। कठिन माने आपके लिए सबसे कठिन है ये, बस नहीं पढ़े नहीं है। वैसे भी ये सब चीज़ जनरली पढ़ भी लेता है बच्चा तो उसको कमांड नहीं होता, लेकिन आपको अब कमांड हो जाएगा। तीन चार क्लास में हम कमांड करवा देंगे। बहुत बच्चे को प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम होता है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, लेकिन हमको लगता है यहाँ का बच्चा 50% सीख गया है। एक बार और रिकैप करवा देंगे ना, तो जितना कचरा है सब साफ हो जाएगा। तो कचरे दिमाग में ना भरा हुआ है, बहुत मेहनत करवाता है सब एग्जाम के टाइम में, सब में। यस सर को लिख लिए, आगे बढ़े अब। एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको स्टेप तो हम लिख दिए, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना होगा, उसी को बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। अगर एडजॉइंट कहीं भी चमके तो तीन ही बात याद रखिएगा, माइनर, माइनर, खत्म, इतना याद रखिएगा। अच्छा, एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, एडजॉइंट हमेशा। क्वेश्चन कहाँ चला गया जी, माइनर हो गया। अच्छा, माइनर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप, तो बता ही दिए, फिर से एक बार मान लिया जाए, लेट ए आपका एक क्या है, तो यही वाला मैट्रिक्स आपको मान लेते हैं, A11, A12, A13। यहाँ बोलिए A21, A31 हो गया। अब बताइए, यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ किसका, मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, M। अब देखिए छोटू डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे बोलिए A22, A23 हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे बोलिए, माइनर ऑफ A12 ना, यहाँ पे क्या लिखिएगा, चलिए बोलिए, इसको बंद, इसको बंद, चलिए इधर बोलिए, माइनर ऑफ कितना, A13, यहाँ क्या लिखिएगा, चलिए बोलिए, ये बंद और ये बंद। अरे जिसका निकालना हो ना, उसी पे पेन को रख दीजिए, एगो हाथ रख दीजिए, काम खत्म, वो ढक जाएगा। ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा, A21, A21, A22, खत्म। ऐसा ऐसा अभी 6 और लिखना है। क्या क्या लिखना है, अरे लिखते जाइए ना, एकदम साथ में आप लोग भी लिखते जाइए। नहीं लिख पाए, इसमें समझना क्या है, समझा आप लोग, हम खाली लिखने का स्टाइल सिखा रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाइए। हाँ तो एकदम ठीक है, तो स्टूडेंट को अब आगे होना ही चाहिए। नहीं तो इसमें कोई नया बात नहीं होता है। अब देखिए हमसे गलती होता है तो बच्चा लोग ही सुधार करवाता है, ऐसा बात नहीं। यहाँ के स्टूडेंट को हम उस इसके पहुँचा देते हैं वहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होता है। माइनर ऑफ, टारगेट होना चाहिए 100 में 100, तो नहीं तो फिर बेकार। अच्छा नहीं भी आए तो अफसोस ना हो, मतलब ठीक है 1 नंबर कम में आ गया, तो ये होना चाहिए कि पूरे ईमानदारी से हम मेहनत किए हैं, नहीं आया कोई बात नहीं,
अफसोस नहीं होना चाहिए, उतना मेहनत कर डालिए कि, ठीक है। M21 क्या हो जाएगा, इसको बंद कीजिए और इसको बंद कीजिए, तो ये और ये देखिए, ये चमकेगा, ये चमकेगा, ये चमकेगा और ये चमकेगा। क्या चमका, A12, A13, A32, A33। अच्छा, अब आगे हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ क्या, A22, M22 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग माइनर ऑफ A23 हो जाएगा M23। फिर हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ A31 M31। फिर लिखेंगे माइनर ऑफ A32 M32। फिर माइनर ऑफ A33 M33। इतना काम आपको करना होगा, मतलब इसी में मेन है। बोर्ड एग्जाम में आप शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे, और इसका भी शॉर्टकट हम बता देते हैं। दिक्कत क्या है कि इतना अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर किस बेसिस पे देगा, वो 5 नंबर। इतना तो आपको लिखना होगा, मतलब 9 को छोटू डिटर्मिनेंट बनाना है। कितना डिटर्मिनेंट बनाना है, 9 आपको छोटू डिटर्मिनेंट बनाना है, और इसी तरीका से लिख के बनाना है। यहाँ छोटू डिटर्मिनेंट बनाइएगा, बगल में वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये हुआ माइनर फाइंड किए आप। अपना डिटर्मिनेंट बना लीजिए और उसमें भर लीजिएगा। हम बना देते हैं छोटू डिटर्मिनेंट, यहाँ भी छोटू डिटर्मिनेंट भरना आपका काम है। वैसे हम लास्ट वाले को भर देते हैं, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचेगा, A21 M32 को भरना है। इसको बंद करेंगे हम लोग, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे। क्या हो जाएगा ये, A11 A21 इसको अगर करना है आपको तो इसको बंद कीजिए और इसको बंद कीजिए। A12 A13 इसको अगर आपको लिखना है, इसको बंद कीजिए और A11 A12 इसका अगर आपको लिखना है, इसको बंद कीजिए और A11 बस। देखिए, जो मेहनत है वो इसी में है। अब ये वैल्यू अगर आप निकाल लिए तो आपको 5 नंबर, इससे आसान अब कुछ नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो इससे आसान अब पूरे सिलेबस में कुछ नहीं है। इसमें जोड़ घटाव के अलावा करना क्या है आपको, बस इसी सब का वैल्यू यहाँ पटक देना है। मतलब काम क्या करना है आपको, इस A11 को बोलना है तुम जाओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया। अब इसके जगह पे कौन चमकेगा, इसको बोलिएगा तुम जाओ, कौन चमकेगा, इसको बोलिएगा तुम, अच्छा फिर बोलिएगा तुम जाओ। अब यहाँ क्या चमकेगा, M चमकेगा, माइनर।
बात है, ये भी खत्म हो जाएगा और यहाँ एम चमकेगा। तो अगले स्टेप में बोलिए क्या लिखेंगे हम? एम, यहाँ तक लिख लिए? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m बराबर डिटर्मिनेंट, अब बोलिए M11 ये पता है क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ स्टेप नंबर 1, यहां पे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, पीछे करें। अब बोले इसके बाद क्या लिखिएगा? अब लिखेंगे, एक लाइन यहां लिख दीजिएगा, कोफैक्टर ऑफ ए। अब बोलिए आपको क्या सिखाए हैं? डायगोनल को कॉपी पेस्ट, नहीं समझे क्या सिखाए? डायगोनल को कॉपी पेस्ट कीजिए। तो M11, फिर बोलिए, फिर बोलिए, डायगोनल को कॉपी पेस्ट, यहां बोलिए और यहां बोलिए डायगोनल कॉपी पेस्ट, डायगोनल कॉपी पेस्ट। क्या लिखेंगे? डायगोनल इसमें, अच्छा अब बोलिए क्या करें हम लोग? इसको देखिए, अगर आप भूल जाइए, अगर आप भूल गए सब, तो आप जोड़ के देखिए, इसका जोड़िए, 1 1 3 1 3 1 3 3 2 2, जो इवन होगा ना वो कॉपी पोस्ट हो। आप लिखिए ना जितना लिख रहे हैं। यहाँ क्या, अच्छा यहाँ पे, सॉरी हो गया, ठीक है। कॉपी पेस्ट क्या किए? डायगोनल को कॉपी और पेस्ट। अब बताइए ये चारों जो है उसमें माइनस लगा दीजिए। चले यहाँ बोलिए, चले यहाँ बोलिए, स्टेप नंबर 2 खत्म। अब बोलिए, अब क्या लिखिएगा? यहां पे लिखिएगा, अब ऐसे लिखेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, पता है क्या लिखिएगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो अब बताइए कोफैक्टर क्या है? इस पूरे को उठाइए, इस पूरे को उठाइए और कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए। हो गया? अच्छा, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? जो सोया हुआ है, अरे जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए बस। नहीं नहीं, एक ही याद रखिए, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए। ये सोया हुआ है, इसको क्या कीजिए? अब देखिए ये सोया हुआ है, चलिए ये भी सोया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो पूरा समझ में
ये निकल गया। आपको क्या मिला ये? आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, 3 लाइन का क्वेश्चन है ये, अभी हम बना रहे हैं 3 लाइन का। आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा किए। नहीं नहीं, उसका 2 लाइन में भी बन जाएगा, तो अभी 2 लाइन में बनाते हैं हम। तो सबका शॉर्टकट है। देखिए मेरा टारगेट रहता है कि नवंबर तक बच्चे को 80 पहुंचा देना है। हम सोचते हैं सबका लगभग, हम कॉपी देख रहे थे तो 80 तक सबका लगभग जा रहा है, 70 75 80 तक जा रहा है। जो टेस्ट नहीं दिया है उसका तो मत पूछिए। टेस्ट नहीं देने वाला वो तो बड़ा अच्छा लिखबो किए थे हम। इस बार फिर लिखेंगे, फिर संडे को टेस्ट है 10 से 1 बजे तक। इस बार और खतरनाक लिखेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पूरा सिलेबस, जो टेस्ट है पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस। अरे जिस्ता को बोले खरीद लेने के लिए, अब जिस्ता है वो खरीद लीजिए आप लोग। जिस्ता खरीदिए, आप यहाँ पिनअप कीजिए और जमा कर दीजिए। टेस्ट दीजिएगा ना जिस्ता में, जिस्ता खरीदिए। देखिए यहाँ कोफैक्टर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। अब रुकिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड, यही पूछा है ना। सुनिए, सबसे पहला काम करेंगे लेट। पहले हम बता देते हैं आप लोग को कि कैसे हम इसको 2 लाइन में बनाएंगे। देखिए हम काम क्या किए, लेट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सुनिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है? 1 का क्या माइनर क्या होगा? 1 का माइनर बताइए, 1 का माइनर बताइए। अरे जो उतना तो 1 का माइनर बताने के लिए 1 को बंद और इसको बंद। देखिए 0 0 -6। नहीं समझे बात को? हम काम क्या किए, देखिए यहाँ पे इसको मिटाए, इसको मिटाए तो ये तो 0 हो गया लाइफ में, पहले ऊपर से, अब फिर बाद में। ये किसका निकाले माइनर? आप 1 का माइनर निकाल लिए। अब ध्यान से सुनिए, अब किसका माइनर आपको निकालना है? 4 का माइनर कैसे निकालिएगा बोलिए? 0 हो गया। अब सुनिए, अब बोलिए ये 5 का माइनर क्या होगा? ये खत्म और बोलिए 3। चलिए अब आप बताइए इसका माइनर, 3 का माइनर बताइए। ये खत्म और कितना? 0 और कोई दिक्कत? फिर आप बताइए इस 2 का माइनर, ये खत्म और ये 0 और अब आप बताइए 6 का माइनर, ये खत्म और कितना? 1। फिर बताइए आप 0 का माइनर, ये खत्म, कितना? 6 चौक 24। फिर बताइए आप 1 का माइनर, ये खत्म और 6 और कितना? 6 - 15 -9। अब बताइए आखिरी ये खत्म 2 अब -12। देखिए आपको काम क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये डायगोनल
और ये डायगोनल, अरे दो को डायगोनल है ना, कॉपी और पेस्ट। और आपको काम क्या करना है, इसका 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 और इसका, ये चारों का साइन को बदल दीजिए, चारों के साइन को बदल दीजिए। हम लिख रहे हैं अगला, बोलिए -6, अरे 0 में माइनस लगाइए या बोलिए -5 में, क्या निकला ये। अब इसका क्या करना है आपको, देखिए क्या लाइन लगा, देखिए आंसर आ गया। जो सोया हुआ है ना, ये सोया हुआ है, ये सोया हुआ है, खत्म क्वेश्चन, बस यही बात। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। अब इसी को लिखने में आपको भले 2 पेज लग जाए, लेकिन ये कहानी बस यही 2-3 लाइन में। ये इसका क्या ले लिया आप, ट्रांसपोज ले लिए। ये क्या लिए आपका, देखिए मैट्रिसेस से माइनर, माइनर से कोफैक्टर, और कोफैक्टर से 5 नंबर का खेल खत्म। 5 नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं मिल, हाँ 5 नंबर का है, तो इस बार भी आया था 5 नंबर में, अभी जो संडे को टेस्ट लिए थे, वो बन जाएगा 2 पेज में, 5 नंबर का है ये। बच्चा चिल्लाता है सर बहुत बचा हुआ है, ये है वो है। अरे तो क्या किया आपको हम, आप अपने आप, आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर ले, वो फोटो बनाए, नहीं समझे बात को। अब तो प्रॉपर ढंग से बनाएंगे ना, ये तो मान लिया जाए आपको क्या है, रफ डायग्राम, नहीं समझे बात को। चलिए आप लोग अब 5 नंबर का स्टाइल में देखिए, ये 5 नंबर का स्टाइल है, लेट, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो हम जानबूझ के ये बता रहे हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें रूल बदल जाएगा क्या, देखिए सबसे पहले क्या लिखे, ध्यान से देखिए, पहले क्या लिखे, लेट, लेट ए बराबर लिख दिए। अब लिखेंगे माइनर ऑफ M11, M11, देखिए इसी को लिखने में आपको 1 पेज लग जाएगा, नहीं समझे बात को। इसको लिखने में 1 पेज आराम से लग जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। चलिए इसको भरिए पहले, इसमें क्या भरिएगा, 2, 6, लाइफ में पहले, ऊपर लाइफ में पहले, नीचे ये क्या चमका, माइनर। अब आप बोलिएगा कि 1 का समय पूरा हो गया, अब 1 जाएगा, अब कौन आएगा, -6, कोई दिक्कत। आप बोलिए यहाँ पे 4 के बदले बताइए क्या होगा, क्या
क्या कितना नंबर चाहिए आपको? 5 नंबर चाहिए, 1 नंबर चाहिए? तो 5 नंबर के स्टाइल में बनाना होगा ना। ये खत्म, ये खत्म, बोलिए। बोलिए। अब लिखेंगे हम लोग माइनर ऑफ A21 M21 फिर लिखिए माइनर ऑफ देखिए एक क्वेश्चन कम से कम लिख के बना लीजिए, तो आपको पैटर्न आपके कॉपी में रहेगा, और जितना क्वेश्चन अब आएगा उसको शॉर्टकट से बना लीजिए। नहीं समझे बात को? तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि लिखना ऐसे है। बात खत्म हो गया। ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है। अब सब क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना है आपको, अब एक ही बार एग्जाम में बनाइएगा। हाँ नहीं, बहुत बहुत है बोलेगा नहीं सर एग्जाम में भी मन नहीं किया बनाने का, एग्जाम के बाद बनाएंगे हम लोग। अगर आपको 5 नंबर बिना मतलब का दे रहा है जोड़ घटाव पे, तो लिखवाएगा भी ना आपसे? यू भी नहीं लिखवाएगा। तब फोर 5 1 0, ये 2 को लिखिएगा तो ये खत्म। वो तो चाहता है, देखिए वो चाह रहा है कहीं बच्चा एक को जगह गलती किया, हम नंबर काट लेंगे। 2 को बंद करना, ये और ये खत्म। क्या बचा? 1 5 0 0 1 5 0 0, ये खत्म और ये खत्म। क्या बचा? 1 4 यहां पे बताइए -5 0 और 1। 3 3 6 तो हो गया, 3 और बचा। उसके बाद क्या करना है? जो दिक्कत है वो माइनर में दिक्कत है। को फैक्टर में तो कुछ नहीं है, चारों को उठाइए, उसका साइन बदलिए, सबको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ट्रांसपोज में भी कोई दिक्कत। लिखिए यहां तक। बच्चा को चाहिए एक लाइन में आंसर क्वेश्चन, और उसके नीचे खुश है सर क्या पढ़ा रहा है सर, मजा आ रहा है। तो वो मजा 70-75 तक है बस। बहुत बच्चा को भी आ गया, बहुत दिमाग को बचा के रखेंगे सर, एक के बार यूज करेंगे एग्जाम के बाद, बचा रहेगा तो। क्या चीज? अभी रुके ना, हम लिख देते हैं उतना। मैं माइनर लिखिए ना, को फैक्टर चलेगा। को फैक्टर भी लिखना चाहते हैं? क्या कीजिएगा? 3200 पेज को इसी से भर दीजिएगा क्या? एक ही क्वेश्चन से 32 पेज। माइनर निकालिए, बहुत हो गया। और क्या? कि को फैक्टर भी निकालिएगा। दिन भर बैठ के सजाते रहिए तब। ना 32 रहता है, 32 से रहता है, 40 रहता है, हमको नहीं पता। 40 पेज। हाँ तो गिन लीजिएगा एग्जाम में जब बैठिएगा तो। पहले एगो बच्चा बोला कि सर
पेज इतना कम था ना कि हम क्वेश्चने रह रह के बना रहे थे, मतलब बनाते कहीं कि पेजवा खत्म ना हो जाए, पेज तो देता नहीं है, तो कैसे तुमको पता चला पेज कम दिया? तो गिन लिए थे पहले सर, आप क्वेश्चन को गिने तो क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा था, आप मतलब बहुत सीधा बच्चा है वो, और उसका संख्या क्या था? कम था। हम सोच रहे थे कि भाई अब एक में सबको हटाना है, तो इसीलिए हम धीरे धीरे अपना करके बना रहे थे। कोई कोई बच्चा होता है, पेज मत गिनिएगा, सफिशिएंट पेज दे देता है वो। नहीं, मैथ में नहीं बचेगा आपका, नहीं बचेगा, मैथ में नहीं बचेगा, मैथ में कहीं कम ना पड़ जाए, वो बात है, बराबर लिखेगा तो कम भी पड़ जाएगा। कम पड़ेगा तो देगा भी नहीं, नहीं मिलता है, कॉपी वोपी नहीं देगा वो, ठीक है। अरे यहाँ लिखे, आगे लिखे, सब एक से एक। फाड़ दिया था, चलिए बोलिए। 4 5 2 6, चलिए इसमें बताइए। 1 5, चलिए 14 -9 -10। इतना काम तो आपको करना ही करना, इतना काम कर लीजिए, कर लिए? हो गया। अब ये क्या हुआ आपका पहला स्टेप, पहला माइनर निकाले ना, अच्छा, तो अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग बोलिए। -6 0 3 -5 अब देखिए ये हो गया आपका पहला स्टेप, स्टेप नंबर खत्म। अब सुनिए, बहुत अगर आपका मन खुश है तो ऐसे लिखिएगा, कोफैक्टर ऑफ ए, और उसके बाद CIJ बराबर -1 I + J और MIJ, ये लिख दीजिएगा अगर आप बहुत कुछ लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो इससे भी लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है, लिख दिए। अब आप बोलिए, यहाँ पे बोलिएगा कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? सी से। अब बोलिए क्या करना है आपको, कॉपी पेस्ट ना, लिखने का स्टाइल देख लीजिएगा अपना, कुछ मत कीजिए, ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए पहले इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, -6, आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कीजिएगा, यहाँ मार्क कर लीजिए 1 2 3 4, सुनिए इस पूरे को उठाइए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और जहां हम मार्क किए हैं ना उसका साइन को सिर्फ चेंज कीजिए। बोलिए -6 0 3, और बोलिए 5 0, चलिए बोलिए 49 मिल गया, कोफैक्टर आ गया। ये लिख दीजिएगा तो ठीक है, अपना समझ जाएगा वो कि बच्चा इसी की मदद से साइन को बदला, बच्चा इसी की मदद से साइन को बदला।
हो गया यहाँ तक? अब क्या कीजिएगा आप, इसके बाद ये दूसरा स्टेप खत्म। अब तीसरा स्टेप में क्या लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, सी का, पहले लिख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी का ट्रांसपोज। लिखिए यहां तक। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -6 0 चलिए आप बताएं एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया। मिल गया, यही कहानी है टोटल। इस पे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब एडजॉइंट आप निकाल लिए ना, तो इन्वर्स निकालना आप एक स्टेप का खेल है। क्या खेल है वो बता देते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक स्टेप हम पीछे थोड़ा चलते हैं, नहीं लिखे हैं, आगे बढ़ें। देखिए अब अगला हेडिंग आप दीजिए थोड़ा सा, क्या, ऐसा होता है ए इनवर्स। क्या होता है, इसको पढ़ते हैं अब सुनिए, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, अरे सॉरी तो अभी निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए और यहां पे गुना कर दीजिएगा 1 बाय, ये क्या है, डिटर्मिनेंट। नहीं समझे? अब ए का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, मतलब 50 आया, ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसको निकालने आप लोग को नहीं आता है ना, 50 से सबको भाग दे दीजिएगा, काम खत्म। जैसे सुनिए सुनिए, अभी एक क्वेश्चन बनाए ना हम लोग, क्या बनाए सुनिए सुनिए, ये क्या निकाले आप, एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है। इतना काम आपको करना है, इनवर्स निकालने में भी इतना काम आपको, सर ये तो अच्छा बात है, चाहे एडजॉइंट का क्वेश्चन रहे तो भी यही काम, इनवर्स का क्वेश्चन रहे इतना काम करना है। अब इनवर्स में एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है। क्या बढ़ जाना है, अब आइए हमको बताते हैं। देखिए देखिए आपको काम क्या करना है, ये मैट्रिसेस है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट बताइए, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, 1 4 5, चलिए वैल्यू बताइए इसका, बोलिए, अरे ऐसे बताइए ना, 1, ये देखिए 0, ये कितना, -4, बोलिए, ये खत्म, ये खत्म, ये कितना, और बोलिए 5, ये खत्म, कितना 3, बोलिए कितना आ गया, -6, हो गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, 9 आया ना, कुछ नहीं करना है आपको, इस सब के नीचे पता है क्या लिख देना है, हो गया इनवर्स। नहीं समझे बात? ए इनवर्स बताइए क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, कुछ नहीं करना है, -6 बटा 5 बटा 14 बटा 0 बटा, देखिए मैट्रिसेस में सबसे भाग होता है,
और सबसे गुना होता है, नहीं समझे? 9 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो सब एलिमेंट में 9 से, तो बताइए एडजॉइंट के बाद इन्वर्स निकालने का कितना काम, एक लाइन का काम है। एडजॉइंट निकालने जिसको आता है ना वो इन्वर्स भी निकाल देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम बोले हैं, आप शुरुआत में नहीं देखे, देखिए यहां पे देखिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ, और ये दोनों का प्रोसेस, दोनों का मेथड, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप है। क्या स्टेप है? ए इनवर्स बराबर, ऐसे याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ लोचा ये लगता है कि मान लिया जाए किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो 0 से भाग दे पाइएगा? नहीं समझे? 0 से भाग दीजिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया, इसका मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल। अच्छा बोलिए, इन्वर्स कब पॉसिबल है? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना हो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ऐसा डिटर्मिनेंट, ऐसा मैट्रिसेस या ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू 0 आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर। याद है कुछ? नॉन सिंगुलर, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो याद है सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? भूल गए? भूल गए, लगता है भूल गए। क्या? जिसका वैल्यू 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? और जिसका वैल्यू 0 ना हो उसको क्या बोलेंगे? एक बार देख लीजिएगा नोटबुक, समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या कोई दिक्कत? हाँ सर, ये क्वेश्चन कभी देखे थे? कब आया था? कब आया था ये? इस संडे को आया था लगता है। संडे को यही क्वेश्चन था। अब बन जाएगा? एक 5 नंबर कंप्लीट करवा दिए, बन जाएगा ना? तो ये आपका होमवर्क हो गया। एक 5 नंबर कंप्लीट करवा दिया। देखिए कंप्लीट तो 8 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा ये सोचिए। अभी ना बन जाएगा, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद में अब बना देंगे, लेकिन ये हमको लगता है क्लास से ज़्यादा काम कर रहा है ना। ये दवा ज़्यादा टॉनिक वाला दवा है, ये क्रैश कोर्स वाला दवा चुप हो गया सब। सर इसमें आप मन से पढ़ाते हैं? अच्छा ऐसा है क्या? बहुत बच्चे, हम बैच में भी मन से पढ़ाते हैं। बच्चा लोग कुछ बोल देता है, बच्चा लोग तो ये भी बोल देता है सर खाली छुट्टियाँ देते हैं। हम यही सोचते हैं जब छुट्टी देते हैं तब तो उतना वीडियो रिकॉर्ड कौन करता है जी? उसे रिकॉर्ड नहीं है, यूट्यूब पे है ना वीडियो सब, वो सब रिकॉर्ड कौन किया है? नहीं, बच्चा लोग बोलता है। एगो सर हमको बोल रहे थे कि सर आप खाली छुट्टी देते हैं, बच्चा लोग कंप्लेन कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से अब नहीं देंगे छुट्टी। हाँ सर, हाँ हाँ, इसमें निकाल दें, लिखना था। कहाँ चला गया जी? यही है क्या? यहाँ पे है, देखिए आप ये काम कर लिए। सुनिए, यही है ना? छोड़िए, आप ये फॉर्मूला का बात कर रहे हैं क्या?
ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा आप, लिख लीजिए ये फॉर्मूला को। लिख लीजिए। ये तो दुनिया में सब जानता है। पूरे हम लिख दिए। ऐसा मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो उसको क्या बोलेंगे, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो उसको, ऐसे याद रखिएगा। इन्वर्स पॉसिबल नहीं। पूरा तरह से आपको 5 नंबर हम तैयार कर दिया। अब इसमें किंतु परंतु वाला कहीं कोई गुंजाइश, या तो प्रॉपर्टी से पूछेगा या तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े अब। आई कोई नहीं बोल रहा है, टाइम हो गया। नहीं अभी तक कोई बोला नहीं। आई जो बोलेगा उसी का कॉपी चेक होगा। हम सोच के रखे हैं जो बोला कि सर टाइम हो गया छुट्टी, हमको कॉपी कल होमवर्क दे दिया है ना, तो उसी का कॉपी हम चेक करेंगे। नहीं तो कल होमवर्क दिया नहीं बनाए हैं। आज का होमवर्क क्या है? वो तो एक था, पूरा पीडीएफ का बना के और कहाँ जमा करना है? 3 तारीख तक डेट है। हाँ जितना क्वेश्चन इसमें होगा, 64 को पेज है ना, पूरा लिख लिए इसको। इसका इन्वर्स निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा। लिख लीजिए, सब तो है ही, दिया ही रहेगा आपको। देखिए हम लिख देते हैं, आपको बनाना कैसे है। नहीं वो लिखे नहीं है ना, नहीं समझे। आपको एडजॉइन लिखने के लिए तरीका सिखाएं, इन्वर्स वाला तो सिखाए नहीं है, तो हम 2-3 लाइन पहले लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद अपना लिख लीजिएगा। बोलिए लेट ए बराबर, बोलिए 8 4। देखिए दिक्कत क्या होता है, आप मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग अभी ही डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। कारण सर कहीं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो यहीं पे आप बोल दीजिएगा इसका इन्वर्स पॉसिबल, इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें क्या निकालना है, हम लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ क्या, स्टेप 2, फाइंड स्टेप 3, फाइंड कोफैक्टर का
ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होता है। फिर स्टेप नंबर 5, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या है आपका, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए, ये स्टेप है आपका। खाली जितना क्लास में बताया जा रहा है उसको खाली कवर करते जाइए, सफिशिएंट है ये। टेस्ट अगर छोड़ दिए, बता दे रहे हैं, तो आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लिए हैं या उसमें हमको मतलब नहीं, हम क्लास नहीं करने देंगे। आप जाइए ऑनलाइन, कभी नहीं करने देंगे तब क्लास, मतलब क्लास बंद। अब आप एग्ज़ाम दीजिए अपने भरोसे, जो हम पढ़ाएंगे अपना ऐप से देखना है देखिए, अब क्लास नहीं आना है। टेस्ट नहीं, मंडे से क्लास नहीं। कोई भी टेस्ट अगर आप छोड़ दिए तो आप क्लास मत आइएगा, हम करने ही नहीं देंगे। अच्छा, टेस्ट में ईमानदारी से आना है, 10 बजे बैठ जाना है, किसी से अपना गप नहीं करना। नहीं आपके पीछे कोई लगा रहेगा ऐसा बात नहीं है, अपना बैठिए 3 घंटा बैठ के अपना बनाइए, फिर चले जाइए। जैसे आप मान के चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, वही काम कीजिएगा। चलिए यहाँ बताइए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या बना लीजिए, डिटर्मिनेंट। हो गया। इसका वैल्यू निकालना है, आप जानते हैं कैसे निकालेगा। 8 छोटू डिटर्मिनेंट, आप बोलिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा, चलिए लिखे यहाँ तक। अरे हम क्या बोले, हम 2-3 लाइन का लिखना सिखा रहे हैं, उसके बाद तो आप निकाल ही लीजिएगा। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 1 लाइन और लिखना है, अभी वही हम सिखा रहे हैं। 5 नंबर में लिखावट से नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, इसीलिए हम लिखने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। चलिए इसका वैल्यू बताइए कितना है, इधर मिटा दें। क्या निकला, 400, जो कुछ ज़्यादा निकल गया ये तो। यही निकला ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में इनवर्स, हाँ ये लिखना है आपको, ब्रैकेट बंद कर दिए। यहाँ के बाद फिर अपना काम क्या शुरू कीजिएगा, माइनर, कोफैक्टर, नहीं समझे, इतना आपको लिखना होगा। इसके बाद वही मेथड, हो गया। अच्छा, पीछे वाला वीडियो में ये सब था जी,
पीछे इतना डिटेल में नहीं है। और इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। एक बहुत फेमस क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो देखिए क्वेश्चन को देखिए। आपको इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है? किसका वैल्यू निकालना है? लेकिन किसकी मदद से? हाँ, ऐसे भी तो हम चाहते थे इसको सॉल्व करके निकाल सकते थे, लेकिन आपको हमेशा किसकी मदद से? सुनिए, आप में इसको काम क्या करना है, इसको हम उसे कल बताने वाले हैं, आज थोड़ा सा इस पर इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। आपको काम क्या करना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कीजिएगा कि x का कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 2 और 1 2 3 बना लिए। y का कोफिशिएंट क्या क्या है? 1 चलिए z का बताइए। बना लिया। चलिए हो गया, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हो गया, उसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स बना लिए। इसका इन्वर्स फाइंड कर लीजिएगा। फाइंड कर लिए? कैसे कीजिएगा आप जानिए। इसका इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड हो गया। अब सुनिए, अगला काम कीजिएगा। x बराबर बड़का x एक और बना लीजिएगा, x y और z। वेरिएबल कौन है? x y और बना लिए। इधर बोलिए कौन है? 6 - 5 और 2। ये दोनों तो आसान है। बड़का x वेरिएबल के लिए और मैट्रिक्स b जो बनेगा वो इस साइड के लिए, इधर इधर इक्वल टू के। अच्छा, इन्वर्स किसका निकालना है? मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, फिर से बोलिए, एक्स वाई जेड के जो 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 मैट्रिक्स बना है उसका। उसके बाद आप एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, x बराबर a इनवर्स b। x क्या है आपका? चलिए यहाँ बोलिए, इनवर्स आपको निकालना है। इनवर्स आपको भी पता है, ये इनवर्स निकालिएगा तो इसका साइज क्या आएगा? अब b कितना है? मिल गया। जब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका साइज क्या बनेगा? 3/1। ऐसा कुछ फोटो आएगा। नहीं समझे बात को? अरे 3 गो रो है और 1 गो, तो x बराबर कितना चमका? y बराबर और z बराबर 7। ये तरीका। तो इस तरीका में भी क्या करना है? ओवरऑल क्या करना है? आगुना करना है। फिर से बोलिए, इनवर्स निकालना है। और इसका मतलब एडजॉइंट से कितना क्वेश्चन बना आपका? एक तो एडजॉइंट खुद बना, एक इनवर्स वाला बना और एक ये बना। मतलब समझिए, अगर आपको एडजॉइंट निकालने आता है तो आपको सब आता है। मतलब मेथड एक है और कितना सारा क्वेश्चन बन गया। नहीं बन गया? तो इस पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ही नहीं, ये भी देख लीजिए, ये भी क्या बोला है? वो क्या बोला है? इसको गौर से अगर आप देखिएगा तो पहले बोला है a और b को आप गुना कीजिए तो एक नया मैट्रिसेस बनेगा। उस नए मैट्रिक्स का आप क्या निकाल लीजिए। अच्छा, फिर क्या बोला है? a का इनवर्स निकालिए। फिर क्या बोला है? फिर उसको दोनों बराबर होगा। मतलब इसको बनाने में तो 5 पेज लग जाएगा। ठीक है? और ये क्वेश्चन शायद पूछा था 21 में, 21 का बैकअप में रखना है।